हाय बच्चों, आज हम फूड चैप्टर के एक नए वीडियो के साथ आए हैं यहाँ पे। और आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है। तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे खाने की चीज़ें हैं जो आपको अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग सूत्रों से मिलती है। तो आपको प्लांट से भी मिलता है खाना और एनिमल से भी खाना मिलता है। इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। चलो, तो पहला सवाल ये है कि जो प्लांट होते हैं यानी कि जो पौधे होते हैं उसमें से हम क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। तो वो जानने के लिए हम पहले देखते हैं कि प्लांट के कौन से भाग होते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्लांट का डायग्राम है। सभी प्लांट अलग टाइप के होते हैं, पर मेन जो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब प्लांट्स में कॉमन होती है। बस उनका शेप, स्ट्रक्चर और वो सब अलग अलग होता है, पर नाम यही होते हैं। तो ये एक जनरल प्लांट है। इसमें आपको दिख रहा है ये ज़मीन है। ज़मीन के नीचे वाला भाग मोस्टली उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, और जो ज़मीन के ऊपर वाला भाग होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। तो रूट्स में आपको दिख रहा है ये जो बीच वाली डंडी है उसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं, और ये छोटी छोटी डंडियाँ जो बीच वाली डंडियों में से निकलती है उसे हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। अब हम शूट सिस्टम की बात करते हैं। शूट सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो पहले ये आपको दिख रहा है ये जो डंडी है जो पूरे प्लांट को सीधा रख रही है, इसे हम स्टेम कहते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेम। फिर ये पत्ते हैं जो हमें पता है ये क्या है, ये लीफ है, पत्ते हैं। और ये आपको दिख रहा है छोटे छोटे फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स है यानी कि फूल है। और इन्हीं फूलों में से बाद में फल बनता है यानी कि फ्रूट बनता है। और एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि जो लीफ होते हैं उसके जो ये लीफ के बेस पर, मतलब लीफ के नीचे वाले भाग पर, हर एक लीफ के नीचे वाले भाग पर ये छोटे छोटे आपको जो दिख रहे हैं इसे हम बड्स कहते हैं। इन बड्स से ही नए लीफ और फ्लावर्स और फ्रूट्स सब कुछ ये बड से बनता है। अगर ये प्लांट की स्टेम से कोई नई डाली यानी कि ब्रांच बननी है तो वो भी इसी बड से ही बनेगी। और ये स्टेम्स है, इसमें जहाँ जहाँ भी लीव्स जहाँ होते हैं उस भाग पे, यहाँ ये भाग है स्टेम का, ये भाग है स्टेम का, ये भाग है, जहाँ से लीव्स स्टार्ट होते हैं उस भाग को हम नोड कहते हैं। और दो नोड के जो बीच वाला हिस्सा होता है यानी कि ये एक नोड है और ये एक नोड है, और इस नोड के जो बीच वाली डंडी है, ये बीच वाला भाग, इसे हम इंटर नोड कहते हैं। इंटर यानी कि कोई भी दो चीज़ों के बीच में, और क्योंकि ये दो नोड्स के बीच में है इसलिए हम इसे इंटर नोड के नाम से जानते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम इन सारी चीज़ों में से क्या खा सकते हैं, हम यानी कि इंसान। तो हम क्या खा सकते हैं, प्लांट के कौन सा पार्ट हम खा सकते हैं। तो आपको जान के ये हैरानी होगी कि इसमें से हम सारे भाग खा सकते हैं। मतलब अलग अलग प्लांट्स में हम अलग अलग भाग खा सकते हैं। कुछ प्लांट्स के हम लीफ खाते हैं, कुछ प्लांट्स के हम स्टेम खाते हैं, कुछ के हम फूल खाते हैं, कुछ के हम फल खाते हैं, कुछ के हम बीज खाते हैं, जो कि ये ज़्यादातर हमें बीज ये फ्रूट्स के अंदर मिलते हैं। तो वो बीज यानी कि सीड्स वो भी हम खाते हैं। अब हम कुछ उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल्स देखेंगे कि हम खाते क्या है। ये हमें खाने के लिए ये हमें कहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रिंजल करी यानी कि बैंगन की सब्ज़ी। उसमें क्या होता है, बैंगन तो होता ही है। बैंगन क्या है, फ्रूट है। चिली यानी कि जो हम मिर्ची डालते हैं स्वाद के लिए, वो भी एक फल का ही एग्जाम्पल है। और अगर आप कोई सब्ज़ी खाते हैं तो आपने अपनी मम्मी को देखा होगा वो उसमें तेल डालती है। कई अलग अलग प्रकार के तेल होते हैं। ग्राउंडनट का तेल हो सकता है, फिर मस्टर्ड का यानी कि सरसों का तेल, सोयाबीन का, वैसे अलग अलग प्रकार के तेल हो सकते हैं। और ये सारे तेल हमें कहाँ से मिलते हैं, सीड्स से। तो सीड क्या होते हैं, बीज जो होते हैं ना फ्रूट के अंदर, वो होते हैं। फिर आप अगर कोई अगर इडली खाता है तो इडली किस चीज़ से बनी होती है,
राइस से यानी कि चावल से और उड़द की दाल से, और ये दोनों ही सीड्स है और हम इनके सीड्स को खाते हैं। अब एक बात आपको जानने की ज़रूरत है, मैंने लिखा है फ्रूट सीड ये सब है, पर क्या इसका मतलब यही है कि ये पूरा प्लांट ही फ्रूट्स है, इसमें कोई और पार्ट्स नहीं है? ऐसा नहीं होता। हर एक प्लांट में ये सारी चीज़ें होती है, पर इस टेबल में मैंने सिर्फ वो चीज़ें लिखी है जो हम खाते हैं। जो इस प्लांट जैसे कि बैंगन है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं, फ्लावर भी है, फ्रूट भी है, स्टेम है, लीफ है, बड्स है, नोड्स है, एंटीनोड्स है, रूट्स है, सब कुछ है, पर हम सिर्फ फल खाते हैं, हम सिर्फ फ्रूट खाते हैं, दूसरी सारी चीज़ें तो वैसे है। अब इडली में मैंने आपको बोला कि ये 2 बीज होते हैं, राइस के और उड़द दाल के। फिर करी होती है, चिकन करी। चिकन के बारे में हम बाद में जब एनिमल्स डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। तो कोई भी मतलब करी होती है, सब्ज़ी होती है, उसमें हम मिर्ची तो डालते हैं, ऑयल भी डालते हैं, इन दोनों के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अगर कभी किसी स्पेशल ओकेजन पर आप मम्मी ने खीर बनाई हो, या फिर आप कहीं बाहर गए हो और किसी का बर्थडे और उन्होंने खीर बनाई हो, तो खीर में क्या होता है, ज़्यादातर तो चीनी और चावल ही होते हैं। तो चावल तो आपने देख लिया सीड से आता है, बीज से आता है। चीनी कहाँ से आती है? चीनी स्टेम से आती है। क्या आपको दिख रहा है, ये पार्ट है, ये स्टेम है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीनी तो इतने छोटे छोटे दाने होते हैं, तो ये स्टेम से कहाँ से आते हैं? स्टेम तो इतना बड़ा है। वो इसलिए क्योंकि ये जो चीनी होती है वो एक्चुअली जो गन्ने होते हैं ना, यानी कि शुगर केन, उसमें से हमें चीनी मिलती है। फिर रोटी या चपाती होती है, वो किससे बनती है? वो आटे से बनती है, जो कि आटा भी एक प्रकार का सीड ही है, मतलब बीज है। और कई बार आप लोग मैगी खाते होंगे, तो मैगी में क्या है? मैगी में भी गेहूं है, यानी कि व्हीट, और कई बार मिर्ची होती है। तो गेहूं भी आटे के जैसे सीड से ही आता है, और मिर्ची तो आप हमने पहले ही देख लिया है कि मिर्ची फल का एक एग्जाम्पल है। अब मैंने यहाँ इस टेबल में रूट्स का कुछ नहीं लिखा, तो वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो कैरेट होता है, रैडिश यानी कि मूली होते हैं, फिर और क्या, टर्निप, ये सब क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। फिर अगर आप अनियंस की बात करें, और अनियन क्या होते हैं? वो लीव्स होते हैं। अनियन में आपने देखा होगा कि जो लीव्स होते हैं वो बहुत वो स्वोलन हो गए होते हैं, सूज गए होते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत सारा खाना भर लिया होता है प्लांट से, जो हम भी खा सकते हैं, इसलिए इसमें सूजे हुए लीव्स होते हैं जो हम खाते हैं। और रूट्स के एग्जाम्पल्स क्या है? सॉरी, रूट्स तो हमने लिख लिया। स्टेम के एग्जाम्पल और क्या है? जैसे कि हमने पोटैटो देखा है, वो भी एक स्टेम का ही एग्जाम्पल है, पोटैटो यानी कि आलू, तो ये एक स्टेम का एग्जाम्पल है। कई लोगों को लगता है कि ये पोटैटो क्या है, धरती के नीचे मिलता है, और हमने यहाँ पे क्या देखा कि धरती के नीचे वाले भाग को रूट कहते हैं, तो पोटैटो भी रूट का ही एग्जाम्पल होगा। पर ये बात बहुत गलत है, क्योंकि पोटैटो एक स्टेम का एग्जाम्पल है। तो पोटैटो है, फिर जिंजर, गार्लिक, ये सब कुछ स्टेम के एग्जाम्पल्स हैं। भले ही हमें धरती के नीचे मिलते हैं, फिर भी ये स्टेम्स है, क्योंकि कुछ स्टेम्स ऐसी होती है जो धरती के नीचे भी होती है, और कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो धरती के ऊपर होते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, ऐसा इतना कंफ्यूजिंग क्यों है, ऐसे कैसे रूट्स ऊपर हो सकते हैं? तो आपने अगर कोई बरगद का पेड़ देखा होगा अपने गांव में या कहीं पे, बरगद यानी कि बैनियन ट्री, बड़ा सा ट्री होता है, बहुत सालों तक जीता है। उसमें आप देखेंगे कि जो ट्रीज़ की जो डालियाँ हैं, वहाँ से ऐसे नीचे रूट्स आते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इसमें झूला झूलते हैं और खेलते हैं इसके साथ। तो ये एक्चुअली हैंगिंग रूट्स हैं, इन्हें प्रॉप रूट्स कहते हैं। तो ऐसे रूट्स ऊपर हो सकते हैं, स्टेम्स नीचे हो सकते हैं ज़मीन के। अब हम आगे जाके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं।